More news coming in this morning. There are many similarities between the type of IED that was used in the Rameshwaram Cafe blast and the cooker blast that took place in Mangalore in the year 2022, is what Karnataka Home Minister and the Deputy Chief Minister of Karnataka have said in their statement quoting Bangalore police. Bangalore police interrogated Mangalore cooker bomb blast accused Sharik in jail yesterday. On the 19th of November 2022, there was an auto blast in Mangalore when Sharik Kukar was carrying an IED bomb. In this case, Sharik's handler was a person named Colonel. According to the agencies, it could be a code name. 3 people, including the Colonel, are currently absconding in this case. The police have interrogated Sharik for a long time. Agencies can also interrogate Lashkar terrorist T. Nasir, who is jailed in Karnataka, accused of Bangalore serial blast. Recently, jailed T. Nasir had set up a new module of Lashkar, is what we are picking up. T. Nasir is also lodged in a jail in Karnataka. While in jail, he had radicalized some prisoners and had prepared them to carry out a major terror attack in Bangalore. As soon as they came out of the jail on the instructions of T. Nasir, those prisoners attacked Bangalore. There was a conspiracy to carry out a major terror attack. In July 2023, 6 people were arrested by Bangalore police in collaboration with the IB from Bangalore, and a large number of weapons and hand grenades were recovered. Arvind Oja is getting us more details on that big story as he tracks it from Bangalore right now. Arvind, पुराने ब्लास्ट में जो बेंगलुरु में हुआ था और जो बेंगलुरु में इस बार हुआ है, इनमें कई सारी सिमिलैरिटीज है. कैसा पैटर्न देखा गया है, इसके बारे में बताएं. नहीं, देखिए, जो रामेश्वरम कैफे है और जहां इस साइड पे हम खड़े हैं, सामने की तरफ जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था, यहां पर जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था और साल 2022 में जो मैंगलोर में ब्लास्ट हुआ था कुकर आईईडी, दोनों में सिमिलरिटी है. और ये बात खुद जो कर्नाटक के होम मिनिस्टर हैं और जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने ये बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में. तो अब मैंगलोर में गई कल बेंगलोर पुलिस मैंगलोर की जेल में जो अक्यूज शारिक है कुकर आईईडी ब्लास्ट का, उससे लंबी पूछताछ की. और मोस्ट रिसेंट केस की मैं बात करूं अगर, तो मोस्ट रिसेंट केस में कर्नाटक की जेल में बंद एलईटी का जो टेररिस्ट है टी नासिर, उसने जेल में लश्कर का एक मॉड्यूल खड़ा किया था. और जुलाई 2023 में जो अक्यूज्ड है लश्कर के, वो बेंगलोर में बड़ा टेरर स्ट्राइक करना चाहते थे, जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने बेंगलोर पुलिस को इनपुट दिया था और लश्कर के 6 जो टेररिस्ट थे उनको अरेस्ट किया था. उनके पास से आर्म्स, एमुनेशन, वॉकी टॉकी रिकवर हुए थे. उन्होंने पूछताछ में ये बताया था कि बेंगलोर में बड़ा टेरर अटैक करने की प्लानिंग थी. तो ये 2 ऐसी चीजें, एक तो शारिक से कल बेंगलोर पुलिस ने पूछताछ की थी, दूसरा जो टी नासिर जो कर्नाटक की जेल में बंद है और जेल में ही उसने लश्कर का मॉड्यूल खड़ा कर दिया था. इन दोनों पर बेंगलोर पुलिस का फोकस है. उसके अलावा और भी कई मॉड्यूल हैं जो कर्नाटक में एक्टिव हैं, उन पर भी सेंट्रल एजेंसीज की नजर है. अब जो ये केस है वो एनआईए कुछ देर बाद टेक ओवर कर लेगी. एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी. वहीं मास्क मैन की अगर बात करें तो वो मास्क मैन अभी तक बेंगलोर पुलिस ने उसको अनमास्क नहीं कर पाई है. सिर्फ बेंगलोर पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, उसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है. स्नेहा, अरविंद, इसके बारे में भी बताइए कि ये जो बार बार फुटेज में जो ये मिस्ट्री मैन देखा जा रहा है, क्या इसने अकेले फंक्शन किया? पुलिस को क्या क्लूज मिले हैं कि कोई इसके पीछे कोई ग्रुप हो सकता है? नहीं, हम आपको रिक्रिएट करते. देखिए, ये जो सामने की तरफ है वो आईडी रिकवर हुआ है. जो मास्क मैन है वो लास्ट अभी जो देखा गया है वो इस जगह पर, ये रामेश्वरम कैफे है और उसके ठीक बगल में ये जो बस स्टॉप आप देख पा रहे हैं, बस स्टॉप के पास वो बस से उतरता हुआ ये रामेश्वरम कैफे है. और ठीक रामेश्वरम कैफे के सामने ये जो बस स्टॉप आप देख पा रहे हैं, इस बस स्टॉप पर वो उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है. अब चूंकि उसने मास्क पहना हुआ है, कैप लगाया हुआ है, इस वजह से उसको आइडेंटिफाई करने में काफी मुश्किल हो रही है. इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद बेंगलोर पुलिस ले रही है. लेकिन 11:30 बजे के लगभग ये जो रामेश्वरम कैफे है, इसके अंदर वो एंट्री करता है. अभी जो जानकारी मिल रही है
कि वो जो मास्क मैन है, जो सस्पेक्ट है, वो बस से ही आया था और इस बस स्टॉप पर वो रुकता है। जो सीसीटीवी कैप्चर हुआ, इंडिया टुडे ने वो एक्सेस भी किया है, जिसमें बकायदा इस बस स्टॉप पर वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसको पकड़ने की कोशिश है। साथ ही साथ जो मैंगलोर ब्लास्ट है उस पर भी फोकस है, क्योंकि इसमें 3 अक्यूज, जिसमें एक कोड नेम है कर्नल, वो एब्सकॉन्डिंग है। तो उस पर भी फोकस सेंट्रल एजेंसीज का, बेंगलोर पुलिस का भी है। इस वजह से मैंगलोर की जेल में जाकर शारिक से पूछताछ हुई, लेकिन जो मास्क मैन है वो अब बेंगलोर पुलिस के लिए मिस्ट्री मैन बन चुका है। स्नेहा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद ओझा गेटिंग अस ऑल ऑफ दोस डिटेल्स फ्रॉम Bangalore city. The probe in Bengaluru's Rameshwaram cafe blast is intensifying by the day. New CCTV footage has emerged where the suspect can be seen deboarding a bus and walking across the street. The Bengaluru police are now taking help of AI to find the identity of the suspect. Cops have visited a few shops in the locality and have seized some footage. Sources say that country's premier probe agency NIA may take over the probe from the Bengaluru Central Crime Branch, who are now probing the matter. The blast took place at Bengaluru's Brookfield branch of the Rameshwaram cafe, leaving a few people injured. Injured have now recovered after doctors treated them of burn injuries. An IED was used in the blast at the cafe. Bolts, wires, batteries were also recovered from the spot where the blast took place. CCTV footage has shown the accused inside the cafe and also walking across the street.